क्या आपने कभी सोचा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ताकतवर लेकिन सबसे विवादित नेता कौन है? एक ऐसा नेता जो एक दिन सुबह सुबह सरकार बना देता है और पूरे देश की राजनीति को हिला देता है। उनका नाम है अजीत पवार। जो कि आज की इस वीडियो हम जानेंगे अजीत पवार की पूरा जीवन, उनका राजनीतिक सफर, विवाद, बगावत और सत्ता की चालें, और क्यों उन्हें महाराष्ट्र का सबसे स्ट्रॉन्ग पावर प्लेयर कहा जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी हिस्सा सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला होता है। तो शुरुआती जीवन। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के देहू रोड क्षेत्र में हुआ था। वह भारत के बड़े राजनीतिक परिवार पवार परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। अजीत पवार देश के वरिष्ठ नेता शरद पवार के भतीजे हैं। उनका बचपन ग्रामीण महाराष्ट्र की जमीन से जुड़ा हुआ था। खेती, पानी की समस्या और किसानों की मुश्किलें उन्होंने बहुत करीब से देखी थी। इसी वजह से आगे चलकर उनकी राजनीति का फोकस सिंचाई, कृषि और ग्रामीण विकास पर रहा था। अजीत पवार ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पुणे से पूरी की थी। उन्होंने कॉलेज तक की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनका झुकाव पढ़ाई से ज़्यादा राजनीति और सामाजिक कार्यों की ओर था। अजीत पवार की राजनीति में एंट्री हुई किसी संघर्ष से नहीं बल्कि विरासत से हुई थी, लेकिन विरासत मिलने के बाद भी खुद को साबित करना आसान नहीं था। साल 1991 में अजीत पवार पहली बार बारामती विधानसभा सीट से विधायक बने थे। यही सीट शरद पवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है। यहीं से लोगों को समझ आ गया कि यह सिर्फ शरद पवार के भतीजे नहीं बल्कि आने वाले समय के पावरफुल लीडर भी होने वाले हैं। अजीत पवार की सबसे बड़ी पहचान बनी तेज फैसले, कठोर प्रशासन और बिना डरे बोलना। उन्हें एक बार महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने संभाला वित्त मंत्रालय, सिंचाई विभाग और ग्रामीण विकास। यहीं से उनकी छवि बनी एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्टर की। लेकिन राजनीति में सिर्फ ताकत नहीं, विवाद भी आते हैं। अजीत पवार का नाम महाराष्ट्र सिंचाई घोटाले में भी सामने आया था। आरोप लगे कि हजारों करोड़ रुपए सिंचाई परियोजनाओं में गलत तरीके से खर्च किए गए हैं। हालांकि उन्हें कानूनी तौर पर पूरी तरह से दोषी साबित नहीं किया गया, लेकिन उनकी छवि पर एक बड़ा दाग जरूर लग गया था। अजीत पवार के अपने बयानों को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। कभी किसानों पर कठोर बयान देते हैं तो कभी अधिकारियों को सार्वजनिक फटकार। लोग कहते हैं अजीत पवार बातों में मीठे नहीं लेकिन काम में सीधे हैं। यही वजह है कि कुछ लोग उन्हें डरते हैं और कुछ लोग बहुत सम्मान करते हैं। अब आते हैं उनके जीवन के सबसे बड़े राजनीतिक ट्विस्ट पर। साल 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट आया। किसी को बहुमत नहीं, और तभी एक सुबह पूरे देश ने देखा कि अजीत पवार बीजेपी के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। यह फैसला इतना अचानक था कि शरद पवार तक चौंक गए थे। लेकिन यह सरकार सिर्फ 3 दिन चली और अजीत पवार वापस एनसीपी में लौट गए। यह घटना महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा पावर गेम मानी जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2023 में अजीत पवार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने एनसीपी को तोड़कर बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल होने का फैसला किए थे और फिर बने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। एक बार सीधा मुकाबला था अजीत पवार बनाम शरद पवार से, यानी भतीजा बनाम चचा से। अजीत पवार अपनी निजी जिंदगी को काफ़ी प्राइवेट रखते हैं। उनके बेटे पार्थ सवार भी राजनीति में कदम रख चुके हैं। हालांकि पार्थ सवार को अब तक पिता जैसी सफलता नहीं मिली है। तो अजीत पवार को जाना जाता है मैनेजमेंट स्किल से, नंबर गेम और पावर स्ट्रेटजी से। वह जानते हैं कब चुप रहना, कब वार करना और कब सरकार गिरानी है। यही वजह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कोई भी सरकार उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। तो अजीत पवार एक ऐसे नेता हैं जो कभी पसंद भी किए जाते हैं और कभी नापसंद भी। उन पर विवाद है, आरोप है, लेकिन उनकी राजनीति समझ को कोई नहीं नकार सकता है। आज भी महाराष्ट्र की राजनीति में अगर कोई सबसे बड़ा पावर सेंटर है तो वह है अजीत पवार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अजीत पवार की रणनीति है, नीतिकार है या असरवादी नेता। तो दोस्तों, और अजीत पवार जो है तो वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, क्योंकि उनका एयरप्लेन से क्रैश होने की वजह से उनकी मौत हो चुकी है और काफ़ी लोग उनके साथ में, उनके परिवार के लोग भी एक्सपायर हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।